Okay, students, now I think you understand what is all about this hypermetropia. तो ये 4 डायग्राम्स आपको शो करने हैं जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, कॉज बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो, फिर से बता दूं, जो भी हम लोग इसमें करेक्शन करते हैं मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में, वी डू द करेक्शन आउटसाइड द आई। हम आंख के बाहर करेक्शन कर रहे हैं, कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। अगर मैं इस कॉन्वेक्स लेंस को नहीं यूज करूंगा तो मैं यहाँ पर रीड आउट नहीं कर सकता हूँ। जब वहाँ कॉन्केव नहीं लगाएंगे तो हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकते हैं। तो बार बार हम कहेंगे कि ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है विच इज आउटसाइड द आई। चलिए अब देखें कि हमको यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कैसा लगाना है, क्या यूज करें। आइए उसको देखते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, ये डायग्राम मैं यूज करूंगा। ठीक है, सो अब हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड। हमको कौन सा लेंस, कितने पावर का लेंस चाहिए इस केस में। याद रखिए इसमें हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होता है, u, विच इज ऑलवेज 25 सेंटीमीटर। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा नॉर्मल जो नियर पॉइंट है वहीं पर ही रखेंगे। अब यह आता है कि जो ओ डैश है, नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, ये हमारा है क्या, V। जो भी हमारा लेंस है हम ये चाहेंगे कि ये लेंस यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट जनरेट करे इस पोजीशन पर। तो वो पोजीशन हो गई हमारे लिए -50 सेंटीमीटर की पोजीशन हो गई जहां पर ये इमेज जनरेट हो रही है वर्चुअल। अब इन दोनों को यूज करेंगे हम लोग और लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। याद रखिए दोनों यहां पर हमारी आई इस लेंस के सामने डिस्टेंस है, इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन को लगाते हुए आई एम यूजिंग द नेगेटिव साइन। सो 1/f 1/v माइनस 1/u। v कितना है, -50, u कितना है, -25। so 1/f becomes -1/50 प्लस 50 हो गया एलसीएम, -1 2 1/50। so f becomes +50 सेंटीमीटर। यहां देखिए प्लस आया था। तो हमको इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी मिल गई, 50 सेंटीमीटर। अब अगर फोकल लेंथ हमारे पास में 50 सेंटीमीटर है, हम पावर फाइंड कर सकते हैं। इस डायग्राम की हमको कोई जरूरत नहीं रह गई है, इसको हटा देते हैं। f इज 50 सेंटीमीटर। पावर निकालनी है हमको इसके लिए 1/f। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं इट बिकम्स 1/2 मीटर। हम जानते हैं पावर निकालने के लिए f को मीटर में रखना पड़ता है। आई विल प्लेस 1/2, हो जाएगा +2 डायोप्टर। सो आई विल सजेस्ट द +2 डायोप्टर लेंस फॉर दिस पर्पस। इसके लिए लेंस हम यहां पर ये सजेस्ट करेंगे। ये हो गई हमारी हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम। सॉल्यूशन भी हमने देख लिया, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। लेंस की पावर को प्लस किया, ये कॉन्वेक्स यूज किया था इसलिए प्लस में फोकल लेंथ में दिखा है। एक और प्रॉब्लम हमारे पास अब है यहां पर प्रेस बायोपिया। ये एक थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास में है प्रेस बायोपिया की। तो प्रेस बायोपिया में हमें क्या है, It is the
एज ओल्ड प्रॉब्लम। ये कैसी प्रॉब्लम है? एज ओल्ड, यानी कि एज जब बड़ी हो जाएगी किसी पर्पज की 50, 60, 70 ईयर्स, देन दिस इज ए नेचुरल प्रॉब्लम। सो व्हाट हैपेंस? At this point, power of accommodation does not work properly। जो पावर ऑफ एक्मोडेशन हमारी आई की हुआ करती थी नॉर्मल कोर्स में, तो ये जो पावर ऑफ एक्मोडेशन है ये डिक्रीज कर गई है। यहाँ पर ये पावर क्या हो गई है? डिक्रीज कर गई है। इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, क्या काम था पावर एक्मोडेशन में? हु वाज डूइंग दिस? द सिलेरी मसल्स। जो सिलेरी मसल्स थी, इसका मतलब क्या है? सो एक्चुअली वो कह रहा है द सिलियरी मसल्स बिकम वीक। सिलियरी मसल्स वीक हो गई हैं। अब वो फ्रीक्वेंटली लेंस की जो क्रिस्टल लेंस था उसका कंप्रेशन और रिलैक्सेशन नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए उसको जो है ये प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम है। और एक्चुअली हो क्या है प्रेस बायोपिया में? इन दिस प्रॉब्लम पर्सन may be suffering from myopia and hypermetropia both। अब उसको मायोपिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोनों प्रॉब्लम्स उसको यहां पर आ रही हैं इस प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम में। तो अब यहां पर इसका भी सोल्यूशन हमको देना पड़ेगा। हम दे सकते हैं दोनों को, क्यों प्रॉब्लम उसकी दिखाई दे रही है हमको। सो क्या करेंगे इसके लिए? हम तो हमने जान लिया कि इसकी जो रूट कॉज था क्या था? वीकनेस ऑफ द सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स की वीकनेस की वजह से ऐसा हुआ है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूशन हम देंगे उसको, इसका सॉल्यूशन क्या है या करेक्शन कैसे करेंगे? वी यूज अ बाइफोकल लेंस। हम एक बाइफोकल लेंस यहां पर सजेस्ट करेंगे उसको प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। क्या करते हैं यहां पर हम? बाइफोकल लेंस यूज करेंगे इस तरह से, एक लेंस यहां पे, एक लेंस यहां पे। तो जो ऊपर वाला पार्ट है यहां पे हम लगाएंगे कॉनकेव लेंस, और जो नीचे वाला पार्ट है इसमें क्या लगाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो तो कैसे करते हो? यू लुक्स डाउनवर्ड, नीचे देखना होता है, और उस नीचे देखने के लिए हमको चाहिए होता है कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ क्या चाहिए होता है हमको? जब हम दूर देख रहे हैं तो हमको क्या चाहिए? कॉनकेव लेंस। तो बोथ द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉर्ट आउट। यहाँ पर ये हो गई प्रेस बायोपिया की एक्चुअल अगर
हम देखें यहाँ पर, अब आपको इसके लिए न्यूमेरिकल करना पड़ जाए। न्यूमेरिकल से मतलब कि आपको अगर सॉल्यूशन देना पड़ जाए कि लेंस कैसा लगाना है, ये आई है। अब हम डायग्राम को नहीं पूरा बनाएंगे, खाली हम ये सपोज करिए नियर पॉइंट था इसका, नॉर्मल नियर पॉइंट। यहां पर ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ओके, ये 25 सेंटीमीटर है डिस्टेंस हमारा। लेकिन इसका नियर पॉइंट आ गया यहां पर एंड डैश पे, ये शिफ्ट कर गया एंड डैश पे। सो दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे हो गया अब 50 सेंटीमीटर। और जो फार पॉइंट था इसका, यहां कहीं जो था इसका फार पॉइंट, ये इसका यहां पर ये फार पॉइंट हुआ करता था कहां पे, इंफिनिटी पे। लेकिन अब उसका जो फार पॉइंट है वो ये है, इसको मैं कह देता हूं ओ डैश। ये इसके लिए न्यू फार पॉइंट है डिफेक्टिव आई के लिए। और ये डिस्टेंस सपोज करिए हो गया हमारे लिए 200 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहां पर हो गया। ओके, सो अब आप देखिए कि जो उसके लिए रेंज है इस पर्सन के लिए, वो केवल इसी रेंज में देख सकता है बस, ना इसके आगे ना इसके पहले। सो दिस पर्सन हैज द रेंज और ओनली ही कैन सी थ्रू दिस विंडो, बस इसी में नहीं देख, इसी में देख पाएंगे। तो इसके लिए हमें बाईफोकल लेंस निकालना पड़ेगा। दो हमको यहाँ पे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, दो केसेस, इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर ये, और इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो मायोपिया जो उसकी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको u यहाँ पे लेना पड़ेगा इंफिनिटी, और v लेना पड़ेगा -200 सेंटीमीटर। और हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम करने के लिए u यहां पर आप कितना लेंगे, -25 सेंटीमीटर, जहां ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, और जहां हमें इमेज लेके जानी होती है उसको कर देते हैं माइनस। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता रखी है फोकल लेंथ निकालने के लिए। यहां पर हम फोकल लेंथ लगाएंगे, सॉरी लेंस फार्मूला लगाएंगे, और दोनों को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। दिस इज अ वे वी कैन सजेस्ट द लेंस, कि किस पावर का लेंस यहाँ लगेगा और यहाँ पर कौन सा, दोनों को मिलाकर हम बाईफोकल लेंस यहाँ पर तैयार कर लेंगे। इसको खुद से करके देखिएगा, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग, पहले मायोपिया में फिर हाइपर में आज मैंने आपको करा दिया। एक और प्रॉब्लम है, देखिए ये जितना तो आपको मैंने बताया, ये सीबीएसई के सिलेबस में आपको ये 3 प्रॉब्लम पता होना चाहिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, आपको कभी एस्टिग्मेटिज्म, ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हम एक्सटर्नली एक लेंस को यूज करके ठीक कर सकते हैं। एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि जो पर्सन है उसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर कुछ देख रहा है या वर्टिकल एक्सिस पे कुछ देख रहा है, तो ही कैन नॉट सी द क्लियरली, उसको वो क्लियरली नहीं देख पाता है जबकि उसको वो देख रहा है। So here person cannot form simultaneously on the horizontal and the vertical axis. तो यहां हम इसको कैसे लिखेंगे, person cannot focus simultaneously
all horizontal and vertical lines एक साथ नहीं देख पा रहा है। इसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ irregular shape of लेंस। जो लेंस है वो उसका इरेगुलर शेप है। सो ये जो लेंस से ज्यादा जो इसकी इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया की प्रॉब्लम है। ये कॉर्निया उसका जो है वो इरेगुलर शेप यहाँ पर दे रहा है। ओके, होता क्या देखिए इसमें, नॉर्मली अगर एक ये ग्रिड बनाए यहाँ पर तो ये लाइंस, ये ग्रिड आपको ऐसे दिखाई देनी चाहिए। लेकिन अगर एस्टिग्मेटिस की प्रॉब्लम होगी तो उसको ऐसा दिखाई देगा। ये उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रॉपर नहीं है, इसलिए उसको ऐसा दिखाई देगा। और वर्टिकल लाइंस भी अगर खराब हो गई तो ये दिखाई देगा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम है, यहाँ वर्टिकल एक्सिस की प्रॉब्लम है। सो सॉल्यूशन क्या है? हियर सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका? वी सजेस्ट सिलेंड्रिकल लेंसेज। सिलेंड्रिकल लेंसेज यहां पर यूज किए जाते हैं एक्सटर्नली। तो सिलेंड्रिकल लेंस हम लोग यहां पर सिलेंड्रिकल लेंस यहां पर लगेंगे। अब एक और बहुत छोटी सी चीज आप करते हैं अक्सर, व्हेन आपने देखा होगा कभी बहुत शॉपकीपर्स को, when they are seeing the some components written on the bottle of a medicine, तो हम क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस या मैग्नीफाइंग जो आप बोलते हो ग्लास यूज करते हैं टू सी द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। हम कॉन्वेक्स लेंस लगाकर इसको यूज करते हैं। आपने इसको किया भी था कि ऑब्जेक्ट जब आपने यहां पर रखा था, ऑप्टिकल सेंटर इस तरह से तो ये एक मैग्नीफाइंग इमेज आपको मिल जाती है। सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, हम आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो हम इसको चाहे मैग्नीफाइंग ग्लास बोल दें या फिर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बोल दें, देन वी कैन हैव द इमेज। यहां पर हमको ये इमेज इस तरह से मिल जाती है। ओके, फोकस में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज हमको इनफाइनाइट मिल जाती है। सो द डिफेक्ट्स भी हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। और अगर कुछ हमको ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है तो भी हम समझ गए। ये सारे के सारे केसेस इसलिए कंसीडर किए गए, वी आर यूजिंग सम एक्सटर्नल एड। हम कुछ एक्सटर्नल एड यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए।
फिर चाहे वो मायोपिया में हो, चाहे मायोपिया में हमने कॉन्केव लगाया था, फिर हमने कॉन्वेक्स लगाया हाइपरमेट्रोपिया में, फिर सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया, यहाँ पे कॉन्वेक्स। तो सारे के सारे हमारे जो एफर्ट्स थे वो ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने के लिए थे। ओके क्लास, ये ओवर हो गया। थैंक यू।